वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे मैं अश्विनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, एक चर का रैखिक समीकरण। आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण में समझेंगे कि जो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, जो भाषा में जो क्वेश्चन दी रहती है, भाषा में जो प्रश्न दी रहती है, उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो आज हमारी एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक्चुअली इसके पिछले जो दो वीडियो मैंने डाला, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम और जो हल सॉल्यूशन जो मैंने डाला कि एक्स का मान या वाई का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वास्तविक में एक्स चर वाले ही समीकरण थे। तो मैंने एक्स चर वाले समीकरण को हल करने के लिए आपको सॉल्व के वीडियो में, सॉल्व नाम के वीडियो में डाल दिया। तो आप सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एक्स का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसमें थोड़ा बहुत सीखेंगे, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी सिखा दिया। हम इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण बनते कैसे हैं, वो समझते कैसे हैं कि उसे एक चर रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, ये समझते हुए हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, हम समाप्त करके चैप्टर क्लोज करेंगे। तो बिना लेट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिए सब, और साथ में वाटर बोतल, ताकि आपको दोबारा उठने की जरूरत ना पड़े। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक चर क्या है, फिर रैखिक समीकरण क्या है, तब हम जाके सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले जो आता है हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है, पहले रैखिक का मतलब समझते हैं हम। रैखिक रैखिक एक वर्ड है जिसे हम अंग्रेजी में लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। तो जो रैखिक है, रैखिक का वास्तविक मतलब होता है एक घात। घात हो बट कितना हो? एक। जैसे घात दो, और घात का मतलब क्या होता है? पावर। अगर पावर एक हो, अब पावर एक कहाँ होना है यही समझना है। अब हम चर के बारे में भी जानते हैं कि चर क्या है, जिसका मान बदलता है मुख्य रूप से एक्स बाय जेड। ये कोई भी चर हो सकता है, नॉर्मल ए से लेकर जेड तक का सब क्या होते हैं? चर होते हैं। मुख्य रूप से एक्स वाई और जेड को हम क्या मानते हैं? चर मानते हैं। तो जो हमारा चर है, जो हमारा क्या है? चर, वो बोलता है कि एक चर चाहिए, यानी ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें एक ही चर हो। तो या तो हम एक्स मान सकते हैं, या तो किसी को वाई मान सकते हैं, या तो किसी को जेड मान सकते हैं, या तो पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, बट मुझे एक चर चाहिए, उसमें भी घात एक चाहिए। तो उसी को हमने नाम दिया रैक, है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण। होने का तो ये भी हो सकता था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी पावर एक है, इस पे भी पावर एक है, और इस पे भी पावर एक है। तो ये हो गया तीन चर वाले रैखिक समीकरण। बिकॉज क्योंकि उसमें तीन चर है, एक्स भी एक अलग चर है, वाई एक अलग चर है, जेड एक अलग चर है, और पावर कितना है? एक है। इसके लिए पावर एक है, तो हमने क्या बोला? अगर रैखिक है तो घात एक होना चाहिए, और घात का मतलब पावर। तो पावर किस पे देखना है, इसे थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। तो हमने ये समझा कि चर एक्स वाई जेड में कोई हो सकता है। हमें एक चर चाहिए तो हमें एक चाहिए, अलग अलग चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ लेते, अगर हमने लिखा एक्स प्लस वाई, इसका मतलब किसका भी घात है, किसका भी घात एक है। एक इस चर पे भी पावर एक है, इस चर पे भी पावर एक है। तो ये रैखिक समीकरण है, बिकॉज इसमें दो चर है। जैसे हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है, समीकरण तो अभी समझाएंगे। रैखिक का मतलब होता है दो, जैसे पावर एक हो, वैसा चर जिसपे पावर क्या हो? एक हो। अब हो गए एक चर समझ गए, रैखिक समझ गए। रैखिक का मतलब एक घात होना चाहिए। समीकरण का मतलब होता है कि जो दाया पक्ष और बाया पक्ष अगर इक्वल, बीच में इक्वल का चिन्ह है, तो हम उससे क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो और पावर एक हो, वैसे समीकरण को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा x प्लस 6। अब ये अलग चर है और ये चर तो है ही नहीं। तो हम जब रैखिक समीकरण देखने की बात आएगी,
तो हम कहाँ देखेंगे, चर का घात 1 होना चाहिए। अगर चर का घात 1 है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। और साथ में अगर एक चर हो समीकरण में, एक ही चर हो समीकरण में, एक चर का उपयोग हो, एक चर का उपयोग हो और उस चर का घात 1 हो तो वैसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम समझें, सैटिस्फाइड करवाएं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से कि ये 6y + 7 इज इक्वल टू, ये मान लेते एक पल के लिए 0। अभी मान के चलते कि 6y + 7 जो है यानी 6y + 7 बराबर जो 0 है हमारे पास है। अब कहता है देखिए ये क्या है, अचर है, अचर पे तो हमें पावर देखना ही नहीं है, अचर पे पावर कुछ भी हो सकता है। अब किसी के मन में सवाल ये आता है कि 6 पे पावर 3 y + 5 पे पावर 4 बराबर 0। अब ये कितने घात वाले हो गए, सबसे ज्यादा घात जो होता है वही समीकरण का क्या होता है, घात होता है। जब पढ़ते हैं हम कि घात इसका क्या है, तो घात देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा घात कितना है, पावर कितना है। तो इस समीकरण में देखा तो सबसे ज्यादा पावर नहीं कुछ तो सब पर एक एक है। अभी समझने के लिए यहाँ पे हमने देखा तो 6 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 4 है। तो हम आपको समझाते हैं कि जो चर पे पावर क्यों देखना होता, अचर पे पावर क्यों नहीं देखना होता, हम वो समझते हैं। हम याद रखेंगे कि अगर हमें किसी भी समीकरण का अगर पावर देखना हो या बताना हो कि समीकरण का घात कितना है, तो उस क्वेश्चन के हम जो चर भाग है उसका जो वेरिएबल है उस पे पावर को देखते हैं, उसकी घात को देखते हैं। चर की घात अगर 4 है तो समीकरण की घात, सबसे ज्यादा घात अगर 4 है तो उस समीकरण की घात जो होगी यानी जो पावर होगी वो 4 होगी। चर की समीकरण की पावर अगर 6 है तो उस समीकरण की पावर क्या होगी, 6 होगी। परंतु अगर चर की पावर 1 है और अचर की पावर 10 भी है, 1000 भी है, फिर भी अचर को नहीं देखना होता। अचर से हमें समीकरण का घात डिसाइड नहीं कर सकते, हम चर से समीकरण का क्या करते हैं, घात डिसाइड करते हैं, पावर डिसाइड करते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो क्या हम सोचे अगर थोड़ा सा, तो 6 को हम 3 बार तो लिख सकते हैं, बाय तो बाय रह गया, प्लस 5 को 4 बार लिख सकते हैं, ऐसे ना। क्यों नहीं डिसाइड होता, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। अब बराबर 0 है तो बराबर 0, 6 गुना 6 गुना 6, क्या अचर को हम जो कांस्टेंट मान होते हैं, जैसे कोई भी संख्या है कांस्टेंट मान होती है, और एबीसीडी जब तक ना लिखा जाए कि कांस्टेंट है जब तक हम उसे वेरिएबल मान के चलते हैं। तो क्या ये जो पूरे 3 पावर थी, ये 3 पावर अगर हम मल्टीपल कर दे तो 216 आता है, 216 बाई हो गया, प्लस 25 25 25 25 25 625 बराबर है 0। क्या जितने भी कांस्टेंट पर पावर है क्या हम उसे हल करके एक घात में ला सकते हैं, श्योर ला सकते हैं। तो उसका तो घात 1 हो गया। अन्य कितना भी कांस्टेंट पर पावर हो, कितना भी अचर पे पावर क्यों ना हो जाए, हम उसे एक नॉर्मल तरीका से लिख सकते हैं क्या। मगर बाय पर अगर यही रहता तो बाय पे पावर 3 प्लस 6 बाय पे पावर 8 प्लस 5 बाय पर पावर 9, बाय को 3 बार भी लिखते तो बाय का क्यों लिखा था, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका मान ही हमें नहीं पता है, वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है जिसका मान बदल सकता है, तो समीकरण का घात डिसाइड करने वाला कौन है, ये चर पे अगर पावर सबसे ज्यादा है 9 तो इस समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 9। इस समीकरण का पावर कितना हो जाएगा, 9। तो हमें चर बताता है कि इस समीकरण का घात क्या है, इस समीकरण का घात क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारे समीकरण होते हैं और ये एक घात का नहीं है क्योंकि घात उस पर कितना है, 9, तो ये 9 घात ये, हाँ एक चर है, सब में बाई 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 है, एक ही चर है, तो हम इसे बोल सकते हैं एक चर वाले 9 घातीय समीकरण, एक चर वाले 9 घातीय
समीकरण अभी नहीं है, अगर कुछ यहाँ पे दे देते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। तो एक चर वाले नवघातीय समीकरण ये हो गए, ऐसे ना। तो आशा है कि आपको पावर समझ में आएगी। इस पे सबसे ज्यादा पावर कितना है, नहीं कुछ तो 1 और 1 है, तो हम बोलेंगे एक चर पे पावर कितना है, 1। यानी रैखिक समीकरण होगा, कितने चर वाले हैं, एक चर वाले हैं, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। और एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी यहाँ एक दो क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और आपको क्या हो, आसानी हो। जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं। एक चर रैखिक समीकरण जो है उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं जो हमें आज करनी चाहिए और समझनी चाहिए। क्या होती है कि मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है जो आपस में इक्वल है। मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है जो आपस में क्या है, इक्वल है। तो कहा जाता है कि अगर आपस में इक्वल है तो ए और बी अगर आपस में इक्वल है तो अगर दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ा जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन पहला। सेम नंबर अगर घटाया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम नंबर से मल्टीपल किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई समीकरण दिया हुआ है 2x + 5 = मान लेते कुछ बढ़िया चीज जो कि अच्छा 7 है। अगर हम यहां से x का मान निकालना चाहें, ध्यान समझिएगा, यहां से किसका मान निकालना चाहें, x का मान, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि 2x ये है, जिसे निकालना हो ऐसे बंद करते हैं तो ये 2x समझाते हैं पहले। अब इधर पहले से 7 है तो पहले से 7 है, तो दोनों के बीच में प्लस का संबंध है तो +5 उधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। अब ये 2x = एक प्लस एक माइनस से घट के कितना हो गया 2। अब हम बताए थे ये दोनों के बीच में किसका रिलेशन होता है, मल्टीपल के रिलेशन। तो क्या x = 2 पहले से इधर 2 मल्टीपल में इधर आ जाएगा, डिवाइड में 2 से 2 कितने बार में 1 यानी x = 1। ऐसा आप निकालना सीखे। इसका दूसरा तरीका, जो ये तरीका जो आपको बुक दिया है उस तरीका को भी आप समझिए कि हम दूसरे तरीके से भी कैसे निकाल सकते हैं। किसी में जोड़ेंगे तो फर्क पड़ता है कि नहीं, घटाएंगे तो फर्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम किसी संख्या को जोड़ें दोनों तरफ या घटाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे हम उसका यूज करते हैं, देखते हैं इसका मान एक आता है कि नहीं। तो हमने देखा कि 2x + 5 = 7। हम अपने आवश्यकता के अनुसार इसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, क्या हमें ये 2x तो चाहिए क्योंकि ये पूरा एक घर होता है, हम इसे पकड़ के रखेंगे। 2x चाहिए, उधर 7 है और इधर +5 है, ऐसा ना। इधर 2x + 5 है, इधर 7। हमें 2x अगर निकालना हो तो फालतू क्या है 5 प्लस में, क्यों ना हम दोनों में से 5 घटा दें। अगर इधर 5 घटाए हैं तो इधर भी क्या घटाना होगा 5। हमने अभी बताया कि अगर दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों तरफ अगर सेम संख्या को जोड़ा जाए घटाया जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने सोचा कि ये 5 है जोड़ में, क्यों ना एक संख्या 5 है इसमें, इसके पास 5 है, हम इसको एक 5 दे देते हैं, घटा देते हैं। अगर 5 घटा देते तो कौन सा इसको फर्क पड़ता है, इधर जो किए इधर भी तो किए, दोनों तरफ तो कर रहे हैं। तो हमने जब 5 घटाया तो मैंने देखा 2x, ये 5 प्लस ये 5 माइनस खत्म हो गया, यानी घट के 0 हो गया। तो बराबर क्या बचा, 7 में से 5 गया तो इधर 2 बचा। अब हमने सोचा हमें यहां से x निकालना है, तो हमने क्या किया, अपने मन से इसकी तरफ 2 से डिवाइड किया, तो हमने इसके तरफ भी 2 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि अगर दोनों तरफ करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बचा नहीं कुछ तो 1। इसलिए आपको बुक बोला है कि अगर दो संख्या आपस में इक्वल हो
यदि दो संख्या आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार किसी संख्या दोनों तरफ अगर किसी संख्या को जोड़ते हैं या दोनों तरफ किसी संख्या को घटाते हैं या गुना करते हैं या दोनों तरफ भागा देते हैं एक ही संख्या से, तो वो समीकरण जो है यानी दोनों तरफ आपस में हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये आपका था रैखिक समीकरण की कुछ प्रॉब्लम जिसे हमने हल किया। अब हम चलते हैं कि जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कि कैसे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हम कैसे मानते हैं चर को, एक्स किसे मानते हैं, किसी चीज को वाई भी मान सकते हैं, जेड। यानी कहने का मतलब जब लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, जब कोई चीज हमें नहीं पता हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, जो अज्ञात चीज होती है हम उसे फाइंड आउट करते हैं और उस अज्ञात चीज को हम अपनी सुविधा के लिए एक्स मानते हैं, तो कभी वाई मानते हैं, तो कभी जेड मानते हैं। हम तो ज्यादा अच्छा क्या होता है कि हम अपने नाम का लेटर मान सकते हैं, एस मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपका अगर लेटर ए से शुरू होता है तो आप ए मानिए, आपका लेटर एक्स से शुरू होता है तो एक्स से। बहुत कम आदमी होगा जिनका नाम एक्स वाई और जेड से शुरू होता होगा, ऐसा ना? मेरे हिसाब से होंगे या भी नहीं भी। तो एक्स वाई जेड एक इसलिए चर माना गया है क्योंकि इनका नाम से मैच नहीं करता, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि एक्स वाई जेड मानो। ऐसा नहीं कि आप अपने नाम खोजने में कि एक्स का नाम कौन सा है, उस पर टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है आप क्वेश्चन पे टाइम दें। अब इससे एक छोटे से क्वेश्चन है जो सिंपली क्वेश्चन होता है हमेशा लाइफ में, जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं और पूछने का वजह भी होता है और अच्छा क्वेश्चन भी होता है। पूछते हैं दो में, ध्यान सुनिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एक चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत अच्छे क्वेश्चन देते हैं। बोल रहा दो में क्या जोड़े हम, हमें पता है कि कुछ ना कुछ दो में जोड़ना है, बट क्या जोड़ना है हमें नहीं पता। तो जो चीज हमें नहीं पता होता हम उसे मान लेते हैं एक्स। क्या पता है एक्स कितना जोड़ना है हमें नहीं पता, तो बोल रहा है दो में क्या जोड़ा जाए कि एक हो जाए, या सिंपल मान दे पहले 5 हो जाए। तो दो में क्या जोड़ें, तो हमने सोचा एक्स जोड़ें ताकि क्या हो जाए, अगर हो रहा है तो इक्वल ही होगा। हमने बोला ये तराजू है, मान लेते दर तरफ पलरा जैसे बोलते हैं। हमने बोला इधर 2 केजी आम है, इधर 2 केजी आम है, कितना केजी और रखा जाए ताकि 5 केजी हो जाए। इसका मतलब 5 केजी, इसका मतलब 5 केजी इधर होगा, तो इधर 3 केजी और रखा जाए। तो ये जो होने की जो बात आएगी वो दूसरी तराजू की दूसरी तरफ होगी। अब आप भी पढ़ के आए एक्स का मान निकालने के लिए कि हमें जिससे निकालना हो या दूसरा तरीका, दोनों तरीका आप पढ़ के आए। हमें एक्स अगर निकालना है तो एक्स को पकड़ के रखना है, इधर 5 पहले से था, इधर प्लस में 2, इधर गया तो ये -2, एक्स इज इक्वल टू 3। ऐसे ना, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या करते कि 2 + x था बराबर 5। हमने क्या किया कि इसमें 2 घटाया, तो इसमें भी 2 घटाना होगा हमें क्योंकि ये प्लस में। तो हमने जब 2 घटाया तो ये तो 0 हो गया और ये 3 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते, तो हम घटाते हैं, ऐसा नहीं किया, ऐसा वैसे हमने किया तो ऐसा काट दिया नहीं। ये 2 प्लस में और ये 2 माइनस में, और प्लस माइनस रहते तो हम घटाव करते हैं, तो 2 में से 2 गया तो 0, अगर कटता तो 1 आता, ऐसा ना। तो आप ऐसा नहीं कहिएगा कि कट गया है, नहीं, हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा क्रॉस कर देते हैं ताकि ये जो है घट के आपस में क्या हो गया, 0 हो गया। कटता नहीं है, कटेगा तो हाँ 1 आएगा क्योंकि हम भागा पढ़ के आए। अगर डिवाइड होता है 2 से 2 कितने बार में करते हैं, 1 बार में। 2 से 2 अगर 1 बार में कर देते हैं, 1 आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। 2 में से 2 घटते हैं तो 0 होता है, और 0 को हम जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 नहीं दिखता। इसी तरीका से क्वेश्चन है कि 5 में क्या जोड़ें, कुछ भी लिख सकते हैं, जोड़े, घटाएं, गुना करें, भागा करें, जोड़ें। 5 में क्या जोड़ें ताकि वह 2 बन जाए। अब देखिए कह रहा है आपको जोड़े, बट प्रोसेस कुछ भी हो जाएगा। आप देखते हैं क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका पास कि 5 में क्या जोड़े, तो आप समझिए 5
में, अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या करना है। क्या, अब ये जो क्या है हमें नहीं पता क्या, मगर कह रहा है जोड़िए तो जोड़ेंगे। अब क्या जोड़ेंगे जो हमें नहीं पता, तो मान लेते एक्स जोड़ेंगे, या मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं। आप मान के चलिए नहीं वाई जोड़ेंगे हम। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, दो, यानी आपस इक्वल टू दो। अगर आप एक्स मानेंगे तो एक्स का मान आएगा, बाय मानेंगे बाय का मान आएगा, जेड मानेंगे जेड का मान आएगा। आप यहां से अगर एक्स निकालना चाहे तो एक्स तो इधर ही है, प्लस में ही है। इधर दो पहले से था, इधर प्लस में, इधर गया तो ये माइनस में। अब दो में से तो पांच जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। पांच में से दो गया तो तीन बचा, बट चिन्ह माइनस का बड़ा तो ये माइनस का। और एक्स इज इक्वल टू -3। बोला क्या जोड़ेंगे, मगर हो क्या गया, घटाओ। ये मैथ है, यहाँ लैंग्वेज डिपेंड करता है। ये नहीं रहता है कि जोड़ बोल रहा है तो हम जोड़ ही करेंगे, नहीं। यहाँ डिपेंड लैंग्वेज करता है, लैंग्वेज के साथ साथ उसका सॉल्यूशन करता है कि इधर गया तो उधर किस साइन में होने वाला है, तो ये डिपेंड करता है। और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मान लेते हैं बाई है, हमें बाई निकालना है। तो पहले से था, इधर प्लस में 5, इधर गया तो माइनस में 5। अगर ये दो पहले से था तो इधर इधर अब घटेगा, तो आपको समझ में आएगा क्या आने वाला है। तो आप जो चीज मानिएगा वही चीज का क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा नॉर्मल। और देखते हैं तो चार क्वेश्चन अपने मनो से, फिर बुक से चलते हैं थोड़ा। आप 7 क्लास और 8 क्लास दोनों को बना सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, आप समझ रहे होंगे। तो हम तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे कोई भी किताब हो, वो कौन सा किताब है वो मायने नहीं रखती। आप कौन सा किताब बना रहे हैं उसको, उसमें क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं वो मायने रखती है। आप किसी भी, जहां भी आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण मिले आप उससे हल करिए, वो कोई भी किताब का क्वेश्चन है। आपका आईक्यू लेवल इतना तगड़ा हो कि बुक्स मायने नहीं रखते, हमारे पास ये मायने रखते कि क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, हम बनाएंगे। एक बार में नहीं बनेगा, 4 बार में बनाएंगे, बट बनाएंगे जरूर। अगर ऐसा जिद जिस दिन आपने ठान लिया कि हम कर लेंगे, उस दिन आप कर लेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के पहले खत्म, हमसे नहीं होने वाला है। अगर आप जिस दिन ये खत्म वाली कहानी आ गया उस दिन तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अगर हम चाह रहे कि खाना आ जाएगा, तो अगर चाह रहे कि आ जाएगा, जिस तरीका से मैथ बन जाएगा, तो बिना प्रैक्टिस के मैथ होते नहीं। हमें लगता है कि बन जाएगा, बट जब हम क्वेश्चन में ढुकते हैं यानी सॉल्व करने के लिए जब हम एंट्री करते हैं, तो पता चलता है कि कुछ दूर तो सॉल्व आसानी से हो गया, अब आगे का कैलकुलेशन ही नहीं बुझा रहा। उसी प्रकार है, जिस प्रकार से हम आशा करते हैं कि खाना आ जाएगा, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, ना बनाइएगा, तो ना खाना आने वाला है, ना आपके पेट में जाने वाला है, ना आपको ऊर्जा मिलने वाली है। ठीक उसी तरीके से मैथ है, बन जाएगा जो ना, उस पर मत टालिए। अगर टाल दिए तो वो नहीं बनेगा। छोटी छोटी क्वेश्चन कभी कभी बहुत बड़ी समस्या लेके चली आती है, इसलिए आपके पास जो क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करना सीखें। अगर आप सॉल्व करना सीख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और प्रैक्टिस हो रही है तो एक ना एक समय अच्छे से अच्छे खाने को भी बना सकते हैं। प्रैक्टिस उसी तरीके से, प्रैक्टिस से अच्छे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर हमारी बात को समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो और अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि टेंशन ही नहीं रहेगा, नहीं समझेंगे तो। समझने पे तो टेंशन हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हम कि मान लेते हैं, लिखता है किसी संख्या, ऐसा हो किसी संख्या में क्या गुणा किया जाए, क्या, सॉरी दोनों तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। किसी संख्या में 5 से गुना किया जाता है, ऐसे रहेगा। कोई एक चीज तो दिया, 5 से गुना किया जाता है, गुना किया जाता है, तो वह 2 बन जाता है, बन जाता है। कुछ भी बना देगा, 2 बना देगा, -2 बना देगा, -5 बना देगा, कुछ भी बना देगा। तो आप समझिए, अपनी जो अंदर से जो देखे, हर चीज को समझने की क्षमता होती है, अंदर से जो आप फीलिंग कर पाते हैं। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो बात नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज रटने वाली होती है, बहुत सारी चीज रटने वाली, हर चीज रटने वाली नहीं होती। तो फिजिक्स और मैथ जो है, अगर आप अंदर से फील करके उसे समझना चाहते हैं, आप फिजिक्स को अगर बाहरी दुनिया से जोड़े तो फिजिक्स इजी है, अगर आप बस रटना सोच रहे हैं तो वो बहुत हार्ड है।
जो बाहरी दुनिया की घटनाएं समझते हैं उनके लिए फिजिक्स नॉर्मल था, जो रटने की जो क्षमता रखते हैं उनके लिए बहुत हार्ड है मेरे हिसाब से, बाकी अपने हिसाब से देख लीजिए। तो कहता है किसी संख्या में 5 से हमें नहीं पता कि कौन संख्या है, तो हमने माना कि हाँ कोई संख्या होगा जिसमें 5 से हमें क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद बन क्या रहा है, 2 बन रहा है, तो हमने लिखा 2 बन रहा है। सिंपल। कह रहा है किसी संख्या में, हमें नहीं पता किस संख्या में, बट किस क्या करना है, तो 5 से करना क्या है, गुना, तो गुना हो कितना रहा है, 2, तो 2। तो हमने देखा 5 इंटू एक्स 5x, ऐसे गुना क्या करना है, ये तो गुना होने वाला ही नहीं है, तो लिखा ही जाएगा। तो हमने देखा हमें यहाँ से x ज्ञात करना है कि ऐसा कौन संख्या था, हमने इसी तो माना है, तो लिखेंगे, हिंदी में लिखना होता है कि माना कि जो हमें संख्या पता नहीं वो x है, तो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में आपको समझाया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि जो संख्या में नहीं पता वो x है। अब प्रश्न होता है यहाँ से, तो x गुने 5 गुने बराबर 2, तो हमें x निकालना तो है, पहले से यहाँ 2 है, इधर मल्टीपल में रिलेशन है 5 और x का, इसलिए 5 जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी x एक ऐसा संख्या, यानी x बराबर 2/5। 2/5 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 से मल्टीपल किया जाए तो क्या कितना बन जाएगा, 2। एक देख सकते हैं कि 2/5 एक ऐसा संख्या है जिसमें अगर 5 से मल्टीपल किया जाए तो वो कितना बनेगा, 2 श्योर बन जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया एक बार में, 2 बन जा, तो यानी 2 एकम 2 बन गया 2। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हमें ये सब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों या बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करने में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को हल करने में थोड़ा क्या होता है, सहायता करती है और बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनते हैं। अभी एज प्रॉब्लम आएगी, नवधारा की प्रॉब्लम आती है, इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण में। जब हम 6th से 7th में पहुंचते हैं ना, तो ये जो चैप्टर मिलती है थोड़ी थोड़ी नई दुनिया वाले, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो ये जो 6th से 7th में, जो 6 में भी ऐसा नहीं कि 6 का आपका बहुत, हम तो कहते हैं 6 जिनका बेसिक अच्छा हो, 6 क्लास का बेसिक, वो 7th को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जिनका 7th ही इजी चला गया उनका 8 नॉर्मल चला जाएगा, और 8 जो थोड़ी बहुत मेहनत करके निकलते हैं उन्हें 9th इजी बुझाता है। सब चैप्टर मिलता है लगभग लगभग 9th वाले, बहुत एक दो तीन चैप्टर ही होते हैं जो नहीं मिलते 8 में, बाकी 8 9 से अच्छे अच्छे चैप्टर इसमें 8 क्लास में होते हैं। तो 8 क्लास अगर आप 8 तक अगर कंप्लीट कर रखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सके, और 9 10 अगर और बढ़िया से कर चुके हैं, तो हमें लगता है जो आजकल के कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो 8 7 या 9th के लेवल के नहीं होते हैं। हाँ यही होता है कि हाँ हम सब लॉन्ग तरीके से पढ़ते हैं और हाँ ट्रिकली तरीके से पढ़ते हैं कम समय में बचाने के लिए। आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद समझिए, ये सब जो बाद में अभी जो क्वेश्चन आएगी एक चर और एक समीकरण में, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मैच करते हैं ना। कोई एक कंपटीशन एग्जाम देखिए, 2-4 क्वेश्चन तो आप वाले से मैच कर जाएंगे, आपको लगेगा 2-4 क्वेश्चन तो हम भी बना सकते हैं। आप साइंस, सोशल साइंस सब पढ़िए अगर आप पढ़ रहे हैं तो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक डिवाइड का भी ले लेते हैं। जब 3 में से क्या घटाएं कि वह 8 बन जाए। सोचिए, जब 6 क्लास में जब हम रहते हैं तो या 5 क्लास में तो पूछते हैं लोग कि एक में क्या जोड़े कि 0 बन जाए। अब वहां पे लगता है कि एक है और जोड़ भी रहे हैं और 0 बन रहा है, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। उसी तरीका से इस क्वेश्चन में भी है कि 3 में क्या घटाएं कि 8 बन जाए। अब आपको लग रहा होगा कि 3 रुपया, मान लीजिए 3 रुपया है, उसमें भी क्या हम घटाने का मतलब तो किसी को देना होता है एक नॉर्मल भाषा में। अब कितना दे कि हमको और 8 बन जाए, बड़ा गड़बड़ सवाल है। आपको तो ये लग रहा है कि
देने पर तो कभी बनने वाला है नहीं 8। अगर आप नॉर्मल सोचें, आपके पास 3 आम है, क्या आप घटाने का मतलब किसी को दे रहे हैं? जैसे 5 आम है, अब तूने 2 आम दे दिया तो कितना बचे? 3। नहीं, घटा दिए तो तब 3, तो घटाने का मतलब दे रहे हैं। अब आपके पास 3 आम है, अब 3 आम में दे रहे हैं, तो क्या कभी आपको लग रहा है कि 8 आम बनेगा? नहीं। यानी हम तो श्योर है कि 3 आम में अगर 8 आम बनाना है तो श्योर है कि हम लेना ही पड़ेगा, देना तो कभी संभव ही नहीं है। यानी लेना है तो जोड़ेंगे, यानी हमारे पास बढ़ेगा। यानी ये इसमें 5 आम घट रहे हैं और 5 आम होने चाहिए। तो अगर 5 आम हम किसी से यहां से ले रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? हम 5 लिए, लेने का मतलब माइनस चिन्ह, ले रहे हैं हम किसी से तो ऋण है ना, तो ऋण किसको दिखाता है? माइनस को। यानी -5 आम लेना चाहिए। यानी -5 इसमें घटाया जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस में हो जाते हैं। तो ही ये जो सोचने की जो थोड़ा क्षमता बनाता है, ये जो चैप्टर बहुत अच्छा क्षमता बनाता है। 3 में से क्या घटाएं? आपको लग रहा है कि हमारे पास 3 है, बट उसमें कह रहा है घटाएं। क्या घटाएं? ताकि क्या बन जाए? 8 बन जाए। तब सोचिए, 3 में से, किस में से? 3 में से क्या? तो हमको नहीं पता क्या, तो x क्या करें? घटाएं, ताकि कितना बन जाए? 8 बन जाए। ऐसा ना, चलता है। ये माइनस में है x, उधर लेके चले जाते तो इधर तो 3 बच गया, इधर लेके जैसे जाते तो 8 प्लस x बन गया। क्योंकि हमें x को धनात्मक भी तो बनाना है, जिससे हमें निकालना उसे क्या बनाना है? धनात्मक। देखिए तरीका बहुत सा है, फिर भी भेज देते, माइनस माइनस काट देते, बट आपको समझने में जो इजी हो उससे करना चाहते हैं। हमने x को उधर भेज दिया तो 8 पहले था, x हो गया प्लस में हो गया, और इधर 3 है। क्या हम आपको बताए थे कि इधर वाले इधर है, इधर वाला इधर, हम अपने, है ना? अगर a बराबर b है तो b बराबर भी a है। कौन सा प्रॉब्लम है? तराजू के बारे में बताए थे कि 2 पल रहा है, अगर इधर सॉरी आम है और इधर मान ले बटखा रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना हम इसे हर साथ अगर ऐसे घुमा देते, इधर बटखा रहे इधर आम हो जाएगा। क्या तोलने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं प्रॉब्लम होगी। सेम उसी तरीके से, बट हमें आसानी तो हो जाएगी। तो हम अपने आसानी के लिए क्या करते हैं कि 8 प्लस x को इधर ले आते पूरे को, और इधर को इधर लेके चले जाते। तो हमने देखा कि अब हमें x जो है निकालना है, वो आया इधर पहले से था 3, इधर प्लस में था 8, इधर चला गया माइनस में 8, यानी x बराबर है 3 प्लस में और 8 माइनस में। घटेंगे तो ये है नहीं, तो 8 में से 3 गया तो क्या बचा? 5। अब ये चिन्ह किसका है? बड़ा माइनस का, तो माइनस की। ये देखिए x बराबर -5। आप समझे? 3 में क्या घटा है? तो 3 में घटाना है किसको? -5 को घटाना है। तो 3 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो सोचने वाले जो क्वेश्चन है, हमें बहुत मजा आता है इसमें। हमें कुछ नया चीज सीखने को मिलता है, कुछ नया सोचने की क्षमता बढ़ती है इसमें। तो ये अब थी हमारे जो छोटी छोटी क्वेश्चन होती है कि 1 में क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 5 में क्या गुना किया जाए कि 1 बन जाए, 2 में क्या गुना किया जाए कि 10 बन जाए, तो 5 है नॉर्मल। 2 में क्या गुना किया जाए कि माइनस बन जाए, ये क्वेश्चन थोड़ी माइनस पे चलता है, इसी में रहने देते हैं कि 3 में से क्या घटाएं कि वो -8 बन जाए। तो आप करोगे कि 3 में से घटाना है, तो हमें नहीं पता क्या घटाना है, बट माइनस क्या बनना चाहिए भाई? -8 बनना चाहिए। ऐसा ना, ये समीकरण बनाना। एक चर है क्योंकि इसमें x मान रहे हैं, अब पावर भी एक ही है, तो इसे हम बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो हमें x निकालना है। हाँ, निकालना है। क्या करते हैं? इधर माइनस में x, इधर पहले से माइनस में 8, इधर माइनस में उधर गया तो यह प्लस में हो गया। हम अपने सुविधा के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं? पहले x को, क्योंकि प्लस पहले और -8, इधर तो आपस में दाएं तरफ में कोई भी हल कर सकते, बाएं तरफ भी कोई भी हल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें x प्लस हो गया। अब चाहे तो हम x -8 इधर ले आए, 3 को उधर भी ले जा सकते हैं। अब हम इधर करें, इधर पहले से 3 था, इधर माइनस में 8 था, इधर गया तो प्लस में 8 हो गया। यहाँ x बराबर 8 3 कितना हो गया? 11। देखिए ये जो प्रॉब्लम है आपका x का मान निकालने का, हम देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम समीकरण बनाना सीखेंगे। बाकी अगर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आपको पहले वीडियो में करा दिया गया है।
तो सॉल्यूशन आप वहां जाके सीखें, प्रैक्टिस करें बहुत सारे, तब यहाँ आए तो अभी आपको भी बहुत ईजी लगेगा जैसे मुझे। तो 3 में से क्या घटाएं कि -8 हो जाए, तो 3 में से 11 घटाएं ताकि क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 में 11 घटाइए, देखिए कितना था, 3 में 11 8, 11 में 3 गया तो 8, चिन्ह किसका आ गया, ऐसे ना। तो ये हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण था। एक कंसेप्ट इसमें और है कि बराबर के दोनों तरफ है, और बराबर के दोनों तरफ में मैंने क्या किया कि दोनों तरफ का चिन्ह चेंज किया। तो दोनों तरफ के चिन्ह चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमने दोनों तरफ चेंज किया। तो दोनों तरफ चेंज किया ही तो दोनों की तरफ क्या हो गया। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने सोचा कि ए बराबर बी। अब मैंने क्या किया, इससे भी मैंने माइनस दिया, तो हमें इससे भी माइनस देना होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, माइनस माइनस कट कर फिर वही आ जाएगा, ए बराबर बी। कोई समीकरण लेते हैं 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, या कुछ और ले लेते हैं, ऐसा समझते हैं 2x, ऐसा कुछ सुविधा के लिए। तो हमने क्या किया, मैंने इसे माइनस दे दिया, तो माइनस दिया तो ये भी -3x हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो मुझे इसे भी माइनस देना होगा। मैंने इससे भी माइनस दिया, तो ये भी -12 है और ये भी 2x हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम ही चीज है। आप माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, सब प्लस में हो जाएगा। तो हम ये नहीं बोला कि अगर दोनों तरफ से चिन्ह को अगर पलट भी दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। दूसरी चीज, उधर वाली चीज को आप इधर ले आइए, हम तो आपको सिखाए थे, और इधर वाली चीज को उधर ले जाइए तो भी चिन्ह का कोई टेंशन होने वाला नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम माइनस था और यहाँ प्लस था, हमने क्या किया, ये मान लेते हैं ये प्लस था और ये माइनस था और यहाँ ये माइनस था। हमने क्या किया कि इधर जो माइनस में है सबको इधर लाना है और उधर ले जाना है, पलट रहे, एकदम दुनिया ही पलट रहे हैं। देखो क्यों नहीं चेंजिंग होता है चिन्ह का, अभी तो बताएं तराजू इधर उधर कर दो, कोई टेंशन है नहीं, फिर भी तब समझते हैं। इधर से हम उधर ले जाने पर, इसको इधर प्लस में 12, इधर आया तो माइनस में हो गया 12, इधर माइनस में 2x, इधर हो गया प्लस में 2x। उधर चलते इसको लेकर अब उधर जा रहे हैं, इधर माइनस में 3x यानी प्लस में 3x, यानी प्लस में तो इधर हो गया माइनस। आप हल करिएगा वही आंसर आएगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब कर लेते हैं, x तो उधर है ही तो इधर रहने देते हैं, बड़ा क्योंकि इधर प्लस में, इधर गया तो ये माइनस में। इधर पहले से 12 था माइनस में, इधर माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में, ये हो गया -6, ये हो गया x बराबर लिख सकते हैं -6, श्योर लिख सकते हैं। आप इससे भी हल कर लीजिए, वही आएगा। -3x प्लस 6 बराबर 12 - 2x। मैंने क्या किया कि -3x पहले थे, इधर माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में, इधर 12 पहले थे, इधर प्लस में, तो इधर आ गया माइनस में। ये माइनस x बचेगा क्योंकि प्लस एक माइनस घटेगा तो x बचेगा, बराबर 6 बचा। अब बताइए ये जो माइनस है, आप चाहे तो दो तरीका से बता सकते हैं कि इधर ये माइनस है तो ये माइनस हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने इसे एक और माइनस दिया तो ये प्लस बन गया, तो इधर भी आप माइनस दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस रह गया। या दूसरा तरीका, आप अभी बताए ना, चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों तरफ। या दोनों तरफ क्या किया हमने, इधर माइनस में है तो ये जो है आप इसे समझिए तो नहीं कुछ तो 1 गुना x होगा बराबर 6, इधर -1 गुना में इधर गया तो -1 भागा में, तो x बराबर 1 6 बार में, मगर चिन्ह किसका। आप ऐसे भी बना सकते हैं या -2 के, या दोनों तरफ -2 की भी बना सकते हैं। तो आपके पास जितना आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ऐसा ना। कल हम 7 क्लास के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर 8 क्लास के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। थ्योरी ज्यादा मायने नहीं रखती, हाँ आपको थ्योरी बहुत जरूरी है, आपको किसी को समझाने के लिए या खुद को भी बहुत सारी बातें को समझने के लिए थ्योरी जरूरी है, बट थ्योरी हमारी खत्म हो गई है। कल से हम एक्सरसाइज
7वां के में जो भी चैप्टर हो हम उसे सॉल्व करेंगे और फिर 8 क्लास को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं। आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खूब सारी प्रैक्टिस करिए। हमारी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो भी करिए मन से करिए। जय हिंद, जय भारत।